जैसे आपकी सेट्स है तो हमने इस टाइप से हमने अभी तक सेट्स को लिखे। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 जो नंबर दिखाई दे रहे, तो अभी तक के हमने जो सेट्स है इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किए। यदि इस सेट्स को मैं डायग्रामेटिकली क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो डायग्राम बनने वाली है वो हमारी क्या रहने वाली है, वेन डायग्राम रहने वाली है। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन कहलाती है द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट रेट इज कॉल्ड एज क्या रहने वाली है, डायग्राम सेट वेन डायग्राम। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा हम डिनोट करेंगे। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5। ओके, देन यदि हम सेट डायग्राम ले लेते हैं तो जनरली आप सर्कुलर भी ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर इसको ले सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने सेट ए लिखा हो जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिखाई दे रही है, यदि मैं इन एलिमेंट को इस तरह के लिख दूं 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है इस सेट को मैंने डायग्राम के तौर पर क्या किया, रिप्रेजेंट किया हो, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया हो, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, वेन डायग्राम। ओके, सेम उसी तरह हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो अगेन हमारे क्या कहलाने वाले, वेन डायग्राम। तो दोस्तों वेन डायग्राम किसे बोलेंगे, यानी ऐसी डायग्राम जो कि सेट को क्या कहते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट, मींस क्या बोल सकते हैं अपन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस है और इसके क्या रहे एग्जांपल्स आप। ओके, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स लिख सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड आने वाला है सबसेट। ओके, हम सबसेट किसे बोलेंगे, तो सबसेट्स की डेफिनेशन हम लिख देते हैं जिसमें दो सेट्स होते हैं। यदि दो सेट्स जो रहने वाले हैं जैसे कि सबसेट 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 हम किसे बोलेंगे, तो सबसेट बोलेंगे सबसेट इफ ए एंड बी आर टू सेट such that every element of set B is an element of A, then B is the subset of A। ओके, तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास सबसेट की एक डेफिनेशन है जिसमें हमने बताया कि A and B are the two sets। ओके, यदि हमारे पास A and B दो क्या है, सेट्स है, और जिसमें such that every element of set B, ओके, हर एक जो एलिमेंट रहने वाला किसका, सेट B का, इज एन एलिमेंट ऑफ क्या रहने वाला, A। यदि जो हर एक एलिमेंट रहेगा सेट B का वो किसका एलिमेंट रहने वाला है, यदि A का रहने वाला है, उस समय हम जो सेट B है उस सेट B को क्या बोलने वाले हैं, सबसेट बोलने वाले हैं। किसका सबसेट बोलने वाले हैं, A का सबसेट बोलने वाले। तो बहुत ही सिंपल सा है। सपोज हमारे पास दो सेट है, एक A सेट है, अनदर क्या है, B सेट है। ओके, तो हमारे पास A सेट में कोई तो भी क्या है, एलिमेंट्स है, सेम उसी तरह B सेट में भी क्या है, कुछ एलिमेंट्स है। लेकिन जो B सेट के एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसके दिखाई दे रहे हैं, सेट A के दिखाई दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट B है वो क्या है, सबसेट है किसका, A का। जैसे एग्जांपल्स पर आते हैं, सपोज हमने एक नंबर ले लिए, सेट ले लिए। ओके, सेट में नंबर ले लिए 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, अब दोस्तों हमारे पास सेट ए में लिमिट निकाल रहे 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, यदि मैं एक सेट ले लेता हूं B और B के लिमिट लेते हैं हम 2 4 एंड 8। ओके, तो हमारे पास अभी दो सेट दिखाई दे रहे हैं, एक सेट A दिखाई दे रहा है एंड सेट B दिखाई दे रहा है। सेट A के लिमिट है 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, एंड सेट B के लिमिट है 2 4 8। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है जो सेट B के जितने भी एलिमेंट्स है वो किसके एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, A के। यानी इसका मतलब सेट B के एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है, सेट A के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो B सेट है वो A का क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A, और उसको हम डिनोट करते लिखने का तरीका होता है इस तरीके से बोला जाए तो B इज द सबसेट ऑफ क्या लिखेंगे अपन, A लिखेंगे। ओके, तो यहाँ के जैसे दिखाई दे रहा है जो B सेट बना है, कहां से बना है, A से बना है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो B सेट है वो क्या है, सबसेट है। ओके दोस्तों, बट इसमें हम ये इस सबसेट ऑफ B इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इसमें A B का सबसेट नहीं है। ओके, A B से नहीं बना, लेकिन B किससे बना हुआ है, A से बना हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो B है वो क्या है, सबसेट है किसका, A का क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। तो अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से सुनना फिर से कि क्या होता है सबसेट। यानी ऐसा एक सेट जैसे दो हमारे पास क्या है, सेट्स है, और किसी एक सेट के एलिमेंट जो है वो सारे के सारे दूसरे सेट्स में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलने वाले, उसका सबसेट बोलने वाले। ओके, और सबसेट को इस तरीके से लिखा जाएगा। दोस्तों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करने वाली, वो प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसेट की पहली प्रॉपर्टी बोलता है
एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ। ओके, पहली प्रॉपर्टी उसकी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, यानी हर जो सेट रहने वाला है खुद का क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला। ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट रहेगा ही। जैसे कि हमने लिए एक सेट लिए, ओके, ए सेट लिए अपन ने, तो इसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ऐसे 5 एलिमेंट दिखाई दे रहा है। यदि मैं अनदर ए सेट लेता हूं, ओके, जो ए सेट लेता हूं, तो पूरे के सारे एलिमेंट उस ए के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब यहां से जो नया ए सेट क्या होगा, फॉर्म होगा, जितने एलिमेंट ए में दिखाई दे रहे हैं दूसरा उसमें एडिटिव रहने वाला है। इसका मतलब ए सेट जो सेट रहने वाला है खुद में क्या रहने वाला है, सबसेट रहता है। ओके, सपोज हमने ए अनदर एक सेट ले ली, इसमें 1 2 3 4 एंड क्या आ गया 5। तो हम बोल सकते हैं कि जो हर एक सेट रहने वाला है वो अपने आप में खुद का क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ, लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी उसकी फर्स्ट थी जिसमें हमारे पास पता चला कि हर एक जो सेट्स होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट्स होता है। क्योंकि जितने एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में है तो दूसरा जो सेट बनेगा तो उतने एलिमेंट उसमें होंगे। तो इसका मतलब उससे ज्यादा कोई एलिमेंट रहने वाला है नहीं। इसका मतलब हर एक सेट क्या रहने वाला है, खुद का क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। ये प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट थी। ओके, देन उसके बाद उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, जिसमें बोलता है वो एन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, और जिसको हम बोल सकते हैं phi इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं सबसेट की, एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ऑब्वियसली हमारे पास हर एक एम्प्टी सेट क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। जैसे कि मैंने ए सेट ले लिया, ओके, ए सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए 1 3 5 एंड 7 एंड दैट। ओके, और जो बी सेट है दोस्तों, इसमें कोई भी तुम्हारे पास एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, मतलब 5 कहलाएगा। ओके, तो यहां से तुम्हारे पास अच्छा कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहा हो तो क्या बन रहा है, इसमें से ब्लैंक बन रहा है। इसका मतलब ये ब्लैंक भी कहां से निकला हुआ है, तुम्हारा सेट ए से निकला हुआ है। इसका हम बोल सकते हैं कि जो बी सेट है अगेन तुम्हारा वो ए का क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। इसका मतलब हमेशा जो एम्प्टी सेट रहेगा, एम्प्टी सेट हमेशा क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। किसका सबसेट रहने वाला है, उस सेट का। ओके, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ आ जाता है तो हम लिख सकते हैं 5 मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ क्या रहेगा, ए रहेगा। इसलिए हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखे एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ द एवरी सेट। हर एक सेट का मतलब ए सेट रहा है, बी सेट रहा है, सी सेट है, हर एक जो भी सेट आएगा हमारे पास उस सेट का जो तुम्हारे पास एम्प्टी सेट रहेगा हमेशा क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। मतलब एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ द एवरी सेट, यानी हर सेट का जो सबसेट रहेगा वो क्या रहने वाला है, एम्प्टी सेट रहने वाला है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। ओके, देन उसकी थर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों, इसमें प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जिसमें यदि a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी इसका मतलब दोनों इक्वल सेट है। ओके, तो उस समय a इज द सबसेट ऑफ b, ये हो सकता है, एंड दूसरा b इज आल्सो सबसेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं अपन, a लिख सकते हैं। ओके, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिए थे सबसेट का, जिसमें ये लिए थे सेट है, देन बी लिए थे, बी जो था ए से फॉर्म हुआ था, बट हमने उसमें बोले थे ए इज बी इज द सबसेट ऑफ ए, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी बोले थे। ओके, बट हमारे पास यदि कोई दोनों सेट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, मींस इक्वल सेट होते हैं, उस समय ए बी का सबसेट होगा और बी भी किसका सेट रहने वाला है, ए का रहने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन लेते हैं, ए सेट ले लिया दोस्तों हमने, ए सेट ले लिया हमने 10 20 30 एंड 40 एंड 50। ओके, हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ए सेट है 10 20 30 एंड 40 एंड 50, और बी सेट में भी वो सेम एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सपोज 10 20 30 40 एंड कितना 50। ओके, तो अभी हमारे पास सेट ए एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो कैसे सेम है। ओके, इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे रहने वाले, इक्वल सेट रहने वाले। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास बी, मतलब ए और बी दोनों क्या रहने वाले, इक्वल सेट रहने वाले। तो उस समय हम बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो बी का क्या रहने वाला है, सबसेट। क्यों, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलता है, यानी ऐसे दो सेट यदि एक का एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट से, यानी सॉरी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एज इट इज, हम उसे उसका क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो जैसे ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, बी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हम जो सेट है
सेट ए को क्या बोल सकते हैं, सेट ए को सबसेट बोल सकते हैं इसका बी का। वैसा और सब ये भी बोल सकते हैं कि यदि अगर बी के सारे एलिमेंट किस में दिखाई दे रहे हैं, ए में दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी जिसमें बोला था यदि ए और बी दोनों क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं, उस समय सेट ए तो सबसेट किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। उसी तरह बी भी क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है, किसका रहने वाला है, ए सेट रहने वाला। मात्र कंडीशन कहां अप्लाई होने वाली, जब दोनों सेट क्या रहने वाले, इक्वल सेट रहने वाले। यदि इक्वल सेट नहीं है तो उस समय एक कंडीशन अपन अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 4 इसकी दोस्तों हमारे पास है, इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, अभी हमने जो प्रॉपर्टी थर्ड लिखे थे इसमें लिखे थे ए एंड बी इक्वल सेट, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी लिखे थे एंड बी इज द सबसेट ऑफ क्या लिखे थे, ए लिखे थे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलते हैं इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 रहने वाली है यदि a इज द सबसेट ऑफ b, ओके, एंड b इज द सबसेट ऑफ a। ओके, तो अभी हमारे पास a सेट जो है b का सबसेट है एंड b किसका सबसेट है, a का सबसेट है। इसका मतलब वैसे दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो उस समय a किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। इसका मतलब a एंड b क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ओके, इस जगह से दोनों इक्वल सेट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं, सबसेट रहने वाले। ओके, तो उसी तरह इस जगह से दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, उस समय दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे को 4 प्रॉपर्टी क्या है इसकी याद रखना। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, अब इसको हम वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं। ओके, सबसेट जो है हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम एक डायग्राम ले लेते हैं, वेन डायग्राम के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को। दोस्तों सेट ए है हमारे पास, सेट ए है जिसके एलिमेंट सपोज ए सेट ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, और बी सेट ले लेते हैं इसमें 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अभी हमारे पास दिखाई दे रहा है जो बी के एलिमेंट है वो किसके अंदर है, ए के अंदर। इसका मतलब बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। अभी हमारे पास दिखाई दे रहा है बी इज द सबसेट ऑफ क्या है, ए है, तो उसको हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के सभी आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सेट किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर, और उसी के अंदर क्या ला करने वाला है, बी सेट ला करने वाला है। तो बी सेट कौन सा बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 वाला। ओके, तो हम इसे बोल सकते हैं ये हमारा क्या रहने वाला, बी वाला सबसेट हो जाएगा। ओके, तो बी इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि जो बी के एलिमेंट है वो किसके अंदर है, ए के अंदर ही लाई कर है, इसलिए हम बी इज द सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं। ओके, तो इसका वेन डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी तक हमने दो सेट्स के बारे में देख चुके, सॉरी एक वेन डायग्राम के बारे में देखे और एक देखे हमने सबसेट्स के बारे में। और सबसेट्स की 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि हर सेट अपने आप में क्या होता है, सिर्फ सबसेट होता है। दूसरा, हर एम्प्टी सेट, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखी तरह से दो इक्वल सेट्स होते हैं तो दोनों सेट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। या फिर चौथी प्रॉपर्टी देखी थे जिसमें यदि दोनों अगर से एक दूसरे के सबसेट होते उस समय वो दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ओके, नाउ सबसेट होने के बाद तीसरा आने वाला हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसे बोलेंगे, बहुत ही आसान सा है। यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। ओके, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट बोलने वाले। या फिर ऐसा सेट जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या सारे सेट क्या करेंगे, लाई करेंगे, उस सेट को बोलने वाले अपन यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल के तौर पे हमारा क्लासरूम। ओके, जैसे अपन क्लासरूम में बात करते हैं मैं उसमें दो सेट्स बना दूं, जैसे कि बॉयज का एक ग्रुप बना देते हम, तो बॉयज का एक ग्रुप एक सेट बन जाएगा और गर्ल्स का एक ग्रुप बन जाएगा जो कि सेट बी कहलाएगा। ओके, तो बॉयज का जो ग्रुप है सेट ए कहलाएगा, जो गर्ल्स का सेट है ग्रुप है वो क्या है, सेट बी कहलाएगा। यदि दोनों को मिला के हमारी क्या बन रही है, क्लासरूम बन रही है, तो क्लासरूम हमारा क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यदि उसी तरह हम स्कूल का पूरा ले तो क्लासेस को हम डिवाइड कर दे तो पूरे स्कूल के अंदर क्या रहे, फर्स्ट से लेकर 10 तक की क्लासेस आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक के एक एक क्लास जो दिखाई दे रही है हमारे लिए क्या बन जाएंगे, उसके सेट्स बन जाएंगे, जो कि पूरे स्कूल के अंदर ला कर पूरा स्कूल क्या बन जाएगा, हमारे लिए सबसेट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स ऑब्वियस एलिमेंट्स ला करते हैं उसे हम क्या बोलने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट बोलने वाले। जैसे अगर उसको डिनोट करना तो हम यू से क्या कर सकते हैं, उसे डिनोट कर सकते हैं। यू इज द यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ए सेट भी ला कर सकता है। ओके, ए सेट यदि हमने लिख दिया तो ए सेट जो रहने वाला है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 ओके
बी सेट जो लिख दी उसके अंदर है, बी सेट के अंदर 4 5 6 और बाकी 7 8 9 है रिमेनिंग यहाँ लिख दे। ओके, इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट रहने वाला है उसके अंदर क्या आ रहा है, सेट ए भी आ रहा है, सेट बी भी आ रहा है और बाकी अदर ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारा क्लासरूम था जिसमें बॉयज और गर्ल्स था, पूरा मिला के हमारा जो क्लासरूम बनने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है, यूनिवर्सल सेट रहने वाले। ये और बी जैसे बॉयज और गर्ल्स के क्या है, सेट डिफरेंट डिफरेंट है, उस तरीके से यहाँ भी हमारे पास ए और बी सेट दिखाई दे रहे जो कि सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, यू के अंदर आ रहे हैं। इसलिए यू का कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। जैसे कि यूनिवर्सल में आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएंगे, 3 के भी एलिमेंट आ जाएंगे, बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे दोस्तों यहाँ। फिर उसके बाद बाकी रिमेनिंग एलिमेंट भी आ जाएंगे 7 8 9। ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो बहुत ही सिंपल सा सेट था, यानी ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, लाइक करते हैं, उन सेट्स को अपन क्या बोलने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ हमारा फोर्थ रहने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम किसे बोलेंगे उसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारा नेक्स्ट सेट रहने वाला है। इससे पहले हमने देखे सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट, अभी नेक्स्ट रहने वाला हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, तो लेट मैं मान के चलता हूं यू बी द यूनिवर्सल set if A is a subset of the set U, then the set of element of U which are not contained in the set A is called complement of set A. Okay, and it is denoted by A dash. Okay, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट रहने वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम किससे बोलने वाले हैं, तो जैसे हमारा दिया लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ओके, यू क्या रहने वाला है, यूनिवर्सल सेट रहने वाला है। देन इफ ए इज द सबसेट ऑफ द सेट यू। ओके, तो यूनिवर्सल सेट का क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। तो यूनिवर्सल सेट जैसे हम पहले बना देते हैं, जैसे हमारे पास डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ओके, यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने। यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट रहने वाला क्या रहने वाला है, ए रहने वाला। ओके, जैसे यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने u इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 तक के एलिमेंट ले लिए दोस्तों हमने। तो हमारे पास एक u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर a क्या रहने वाला है, उसका सबसेट रहने वाला है। इसका मतलब a सबसेट, तो इसके अंदर a लाया करेगा। तो a के अंदर मैं दोस्तों एलिमेंट ले लेता हूं, यदि सबसेट है तो जो u के एलिमेंट है वो a के अंदर लाया करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 ये क्या रहने वाला है, a क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला है। किसका, u का सबसेट बन गया इसमें। तो a के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4 और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 5 6 7 एंड 8। ओके, दोस्तों इसमें दिखाई दे रहा है u इज द हमारा को क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये उसके अंदर क्या आ रहा है, एक सबसेट आ रहा है। ओके, अब हमारे पास u यूनिवर्सल सेट है, a क्या हमारा सबसेट है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, u बी द यूनिवर्सल सेट। ओके, इफ a इज द क्या बोला उसका सबसेट, then the set of element of u which are not contained in the set A, यानी u के ऐसे एलिमेंट जो सेट A के अंदर क्या नहीं कर कंटेन नहीं कर रहे, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, उस सबसेट A का क्या बोलने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलने वाले हैं। और जिसे हम कैसे डिनोट करेंगे, A से। तो दोस्तों इसका मतलब डेफिनेशन है, यदि हमारे पास कोई क्या है, सेट है, यूनिवर्सल क्या है, सेट है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे क्या करेंगे, एलिमेंट रहेंगे। ओके, अब उसके अंदर हमने क्या बना दिया, सबसेट बना दिए। अब सबसेट के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट बची हुई है वो उसके क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ओके,
यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, तो उसका क्या है, सबसेट है। अब ए के जो सबसेट जो दिखाई दे रहा है, ए को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे, ये बाकी के एलिमेंट इस ए के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, और उसे हम क्या डिनोट करने वाले, ए डैश से डिनोट करने वाले। इसका मतलब ए डैश के अंदर कौन सा आ जाएंगे, 5 6 7 एंड क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए डैश इज द क्या कहलाने वाला है, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाने वाला है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी। यदि तुम्हारा पास पूरा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर अनदर क्या है, एक सबसेट है, तो जो सबसेट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स रहने वाले उस यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो एलिमेंट्स उस सबसेट का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा। ओके दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा था। अब इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी हमें याद रखना। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अभी जैसे हमने सेट बताए थे, इसमें एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और बाकी 5 6 7 और कहते हैं 8 है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी बन जाएगी, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड ए डैश। ओके, ये और ए डैश में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, जैसे ए सेट के अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, ओके, और बाकी 5 6 7 अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए और जो ए डैश है दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट रहने वाला नहीं है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी। देन उसके बाद दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, ये सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट आल्सो, और दूसरा जो ए डैश भी रहेगा वो भी क्या रहेगा, सबसेट ऑफ क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि दिखाई दे रहा है, ए क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, तो ए डैश भी क्या रहने वाला है, सबसेट रहने वाला किसका, यूनिवर्सल सेट का। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। देन उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसकी, तो थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट। ओके, जो कि आर वाला 5। यदि हम दोस्तों यूनिवर्सल सेट का क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर बाकी जो एलिमेंट से पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया, इसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट रहने वाले उससे क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इसको छोड़ के दोस्तों कोई भी एलिमेंट नहीं रहने वाला, इसीलिए जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हमें याद रखना। ओके, अनदर एक प्रॉपर्टी, किसी यदि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एडिटिव वही सेट होता है, फॉर्म होता है। ओके, चौथी प्रॉपर्टी भी हमें याद रखना है। ओके, यदि किसी सेट का क्या लेते हैं, किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते फिर से, तो एडिटिव वही सेट क्या होने वाला, फॉर्म होने वाला। ऐसे में चार प्रॉपर्टी याद रखना। पहली, उसमें दोनों सेट में जो रहने वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उस सेट के कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे। दूसरा कि जो तुम्हारे पास बाकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और जो सबसेट है वो दोनों के दोनों क्या रहने वाले, यूनिवर्सल सेट के सबसेट रहने वाले। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यदि यूनिवर्सल सेट का तुम क्या लेते, कॉम्प्लीमेंट लेते, तो उस समय तुम्हारा कौन सा 5 मींस एम्प्टी सेट का होगा, फॉर्म होगा। और तीसरा, कोई भी कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या लेते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होने वाला है, वही सेट एडिटिव फॉर्म होने वाला है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक क्या हमारा हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके ऊपर की जो बेसिस, इसके ऊपर जो बेस एक्सरसाइज है हम वो क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तब तक बाय, टेक केयर।